देखिए कैसे कॉरिडोर के नाम पर, विकास के नाम पर बने मणिका घाट के मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। देख रहे हैं आप, ये अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब या फिर गजनी नहीं करवा रहा, बल्कि यह धरोहर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करवा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस क्या कह रही है उस पर हम आएंगे, मगर एक सवाल आपसे, जरा सोच कर देखिए, यही विकास के नाम पर ध्वस्तीकरण कांग्रेस शासित या किसी भी विपक्ष के राज्य में अगर हो रहा होता तो क्या होता? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन उस सरकार के हिंदू विरोधी बताते ना, भाजपा वाले तो दिन रात बयान देते, और हां, देश की होनहार मीडिया तो डिबेट पर डिबेट कर रही होती, लेकिन यहां पर सनातन को मिटाने के कोई आरोप नहीं लगे। बड़े चेहरे संसदीय क्षेत्र जिनका है मोदी जी, वहां पर यह आलम है। कोई कथित हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आया। अब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंची। बनारस का रस, उसकी प्राचीनता, उसकी धरोहर, उसके मंदिर है, लेकिन यह पहचान क्या मौजूदा सरकार मिटा रही है? यह आरोप लग रहे हैं, और इसी तरह से ध्वस्तीकरण पर ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। मगर मजाल है कि कोई उफ भी कर दे। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की, जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। वैसे तो कॉरिडोर के नाम पर काशी में इससे पहले भी प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया। एक बार फिर से वही किया जा रहा है, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मणिका घाट पर प्रशासन ने अहिल्याबाई का जो बनाया हुआ पुराना प्राचीन मंदिर है ना, उसे तोड़ दिया। अखबारों की सुर्खियां भी यही बता रही हैं। 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, अब इसे तोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी विकास के नाम पर सैकड़ों साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर गरज रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। विकास के नाम पे विनाश। ये काशी की धरोहर थी, चौनिया मढ़ी, जिसके अंदर महादेव का मंदिर, माता गंगा का मंदिर था, और बिना किसी रोक टोक के ये हमारे हिंदू सभी जो ठेकेदार भी हैं वो भी हिंदू हैं। हम बनाने वाला भी हिंदू आ गया है। हाँ भैया बाहर जाइए ना, बाहर जाइए। हम बाहर ही जा रहे हैं। हमारा भूमि हमको तुम बाहर करेगा, यही पैदा हुआ। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना, कहाँ बाहर नहीं जाना। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये शमशान का भूमि और कैसे तोड़ा जा रहा है, इसको देखिए आप लोग। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम रुके हैं एक जरूरी जानकारी के लिए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी नौकरी से ही करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर लोग अपनी आय को शेयर बाजार में निवेश करके पैसा बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। इसलिए आज के इस लाइव में मैं आपको मार्केट वॉल्फ से परिचित करवाना चाहता हूं। मार्केट वॉल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह मौजूदा एनालिस्ट आपको हर दिन बताते हैं कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह ऐप निवेश के लिए परफेक्ट क्यों है। देखिए मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर दिखाई दे रहा है आपको, उसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिनसे लोग मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी इन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को सिर्फ एक ट्रैक में फॉलो कर सकते हैं बिना किसी अंदाजे के। देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया है, ट्रेड प्लस किया और मेरा ट्रेड शुरू हो गया। आप यहां पर बहुत कम निवेश राशि से भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं, और जिन लोगों को नुकसान का डर रहता है उनके लिए भी इसका समाधान है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। जैसे ही नुकसान एक तय सीमा तक पहुंचता है,
यह अपने आप ट्रेड रोक देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से बढ़ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और 1306 का मुनाफा बुक हो गया। मार्केट वॉल्व एक ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। इस रिकमेंडेशन को फॉलो करके लोगों ने पिछले साल 5,03,940 तक का मुनाफा कमाया। मैंने खुद एक ही दिन में 4,895 का प्रॉफिट बुक किया और सबसे अच्छी बात, इस मुनाफे पर मार्केट वॉल्व कोई कमीशन नहीं लेता। आप ये सारी सुविधाएं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मार्केट वॉल्व ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन किया गया है। अभी जाकर मार्केट वॉल्व डाउनलोड करें। अभी अखबारों की सुर्खियां देखिए, आपके सामने क्या खबरें छपी हैं। काशी में देवी अहिल्या की धरोहर मणिका घाट ध्वस्त, इंदौर में आक्रोश, कल बैठक में बनाएंगे विरोध की रणनीति। दरअसल है क्या दोस्तों कि 1791 में देवी अहिल्या मणिका घाट का जीर्णोद्धार करवाया गया था। यह मंदिर ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ मोक्ष, आस्था और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। लेकिन इस घाट को विकास के नाम पर धराशायी करने से समाज के कई तबके, कई वर्ग अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, यह आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। दो बेहद कड़वे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कितना लंबा चौड़ा उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर अपना बयान लिखा है। खड़गे ने क्या लिखा है देखिए, भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिका घाट में बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त करने का काम किया है। आप चाहते हैं कि इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपका दिया जाए। पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिरों और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है। बहुत विस्तार से बकायदा आप देख रहे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात को लिखा है, मगर अंत में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है। क्या लिख रहे हैं? क्या इस सब के पीछे फिर से व्यवसायिक मित्रों का फायदा पहुंचाने की मंशा है? यह सवाल पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जल, जंगल, पहाड़ सब आपने तो उनको हवाले कर दिया, अब सांस्कृतिक विरासत की भी बारी आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, यानी कांग्रेस को यह शक है यह सब मित्र मंडली को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। मित्र मंडली का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। देश की जनता आपसे दो सवाल, जी हां, देश की जनता के आपसे दो सवाल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि जीर्णोद्धार, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण विरासत को सहज कर भी हो सकती थी। पूरे देश को याद है संसद परिसर में आपकी सरकार ने किस तरह से महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी राय मशवरे के एक कोने में रखवा दिया। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी लिखा कि जलियांवाला बाग मेमोरियल की दीवारों से इतिहास से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को इसी रेनोवेशन के नाम पर मिटाया गया। मणिका घाट में बुलडोजर का शिकार बनी सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें मलबे में क्यों डाला गया? यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और आगे लिखा कि किसी म्यूजियम में संभाल कर रखा जा सकता था। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आप इस तरह से अगर चीजों को तोड़ रहे हैं और इतनी प्राचीन मूर्तियां हैं और वो इस तरह से इस हालत में पड़ी हैं, तो इसको संभाला भी जा सकता था। बनारस के घाट, बनारस की पहचान, क्या आप इन घाटों को जनता की पहुंच से दूर करना चाहते हैं? लाखों लोग हर साल काशी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं। क्या आपकी मंशा इन श्रद्धालुओं से विश्वासघात करने की है? यह बकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, आप सुनिए। इसी पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रिया शिनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं।
मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, यह आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किससे कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप। ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से है। वैसे प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिला प्रशासन का यह दावा है कि मणिका घाट पर किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया है। अगर मंदिर नहीं तोड़ा गया तो भाई ये तस्वीरें कैसी? अब मंदिर सही सलामत हैं तो फिर ये तस्वीरें झूठी हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे शिवलिंग दिखाई दे रहा है और ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है। यह पहले की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर देखिए, तोड़फोड़ के बाद यही मूर्ति मलबे में पड़ी हुई है। यानी ये दो तस्वीरें हैं। अगर इसे मंदिर तोड़ना नहीं कहते हैं तो भला किसे कहते हैं? यहां तक कि स्थानीय लोग भी चीख चीख कर यही बात कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब दावा यह किया जा रहा था कि भाई काम 29,350 वर्ग मीटर के एरिया में विकास कार्य में किया गया। प्रशासन इस दौरान बुलडोजर की मदद से घाट पर मौजूद पत्थरों को तुड़वा रहा था और बड़ी बात यह कि नाव की मदद से गंगा के पार भेजा जा रहा था। वैसे बताया जा रहा है कि इस घाट में रेनोवेशन की शुरुआत 19 महीने पहले हुई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से काम बंद हो गया था। मगर अब जब काम शुरू हुआ तो मंदिरों पर बुलडोजर गरज रहा है। और सवाल यही कि क्या मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की सहमति बनी थी? यह एक बड़ा सवाल है। तभी हमने यह बात कही थी, जोर देकर कही थी, जरा सोच कर देखिए कि अगर यही विकास के नाम पर ध्वस्तीकरण का काम कांग्रेस या कोई विपक्ष के राज्य में हो रहा होता, जहां पर मंदिरों को इस तरह से तोड़ा जा रहा होता, तो क्या होता? दिन रात देश की होनहार मीडिया डिबेट्स करती, बजरंग दल की आस्था को ठेस पहुंचती, बीजेपी इस मुद्दे पर जमकर अपनी राय रख रही होती, लेकिन अब सब मौन है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह जायज था इस तरह से मंदिरों को तोड़ा जाना, या फिर हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मांगते हैं उनके लिए क्या यह सोचनीय विषय नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मार्केट पोर्ट ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें।